हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बाबर अली। और इस चैप्टर को लिखने का क्रेडिट जाता है समर्पिता मुखर्जी शर्मा जी को। जो ये चैप्टर का नाम है बाबर अली, ये सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है बल्कि यह एक इंसान का नाम है, एक लड़के का नाम है। और इसी लड़के के बारे में हम इस चैप्टर में पूरे हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है। यह जो लड़का है बाबर अली, यह एक छोटी सी उम्र में बच्चों को पढ़ाता है। छोटी सी उम्र में अपने एक स्कूल चलाता है जहाँ पर दूसरे बच्चे खेलकूद में अपना समय बिता देते हैं। यह लड़का सुबह पढ़ता है और शाम को दूसरों को पढ़ाता है। और हम इसके स्कूल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, इसकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़, इसके पेरेंट्स के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बाबर अली मस्ट बी द यंगेस्ट हेडमास्टर इन द वर्ल्ड एज ही इज़ ओनली 16। तो यहाँ पर जो राइटर है वह हमें बाबर अली के बारे में हमें नरेट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। जो बाबर अली है वह यंगेस्ट हेडमास्टर है दुनिया का। ठीक है, हेडमास्टर मतलब स्कूल का संचालक। ओके, यंगेस्ट मतलब सबसे यंग है। पूरी दुनिया में सबसे यंगेस्ट हेडमास्टर कौन है? बाबर अली। एज ही इज़ ओनली 16। और वो कितने साल का है? सिर्फ 16 साल का है। ओनली 16 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ ए टीनेजर हु इज़ इन चार्ज ऑफ टीचिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज फैमिलीज बैकयार्ड वेयर ही रन्स क्लासेस फॉर पोअर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज विलेज। ही इज़ ए टीनेजर। तो यह जो लड़का है बाबर अली, यह एक टीनेजर है, मतलब वह अपने टीनेज में है। ठीक है। हु इज़ इन इंचार्ज ऑफ टीचिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज फैमिलीज बैकयार्ड, जो कि कई सौ स्टूडेंट्स का मालिक है पढ़ाने में। ठीक है। और वह कहाँ पर पढ़ाता है? इन हिज फैमिलीज बैकयार्ड। जो फैमिली, जो उसका घर है, घर के जो पीछे का साइड होता है, वह वहाँ पर अपनी क्लासेस को कंडक्ट करता है। वह वहाँ पर बच्चों को सिखाता है। वेयर ही रन क्लासेस फॉर पुअर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज विलेज। किन लोगों को पढ़ाता है? पुअर चिल्ड्रन को। जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते स्कूल जाने के लिए, वह उनको पढ़ाता है। फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से। ठीक है। द स्टोरी ऑफ दिस यंग मैन फ्रॉम मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल इज ए रिमार्केबल टेल ऑफ द डिजायर टू लर्न अमिड द डायरेस्ट पॉवर्टी। रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब एक चीज़ जो रिमेंबर रहेगी, असाधारण चीज़। ठीक है। टेल, टेल का मतलब कहानी। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब इच्छा। अमिड, अमिड का मतलब कोई दो चीज़ के बीच में जो चीज़ होती है ना, उससे हम कहते हैं सेंटर पॉइंट के बीच। ओके। तो यह जो लड़का है जिसका नाम है बाबर अली, यह वेस्ट बंगाल में से मुर्शिदाबाद वहाँ से है। और इसकी जो कहानी है, इसकी जो टेल है, स्टोरी है, वह रिमार्केबल है। वह कोई साधारण स्टोरी नहीं है। और यह जो लड़का है, इसको दूसरे लोगों को पढ़ाने में बहुत इच्छा होती है। और यह चाहता है कि जो उसके गांव के बच्चे हैं वह पढ़ के कुछ करे लाइफ में, ताकि ये जो उसके गांव में जो पॉवर्टी है ना, वह सब मिट जाए। लर्न अमिड द डायरेस्ट पॉवर्टी। लर्न, लर्न मतलब सीखना, लर्निंग। अमिड लर्निंग, और पॉवर्टी के बीच जो दीवार है वह कट हो जाए। अभी हम हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ से बाबर अली के बारे में देखेंगे। ठीक है। उसकी रूटीन क्या होती है सुबह से लेकर शाम तक, वह हम सारी चीज़ें अब देखेंगे। बाबर वेक्स अप एवरी मॉर्निंग एट 7 एंड स्टार्ट्स हिज डे बाय डूइंग सम हाउस होल्ड कॉर्स। तो जो बाबर अली होता है ना, वह हर सुबह 7 बजे उठता है। ठीक है। एंड स्टार्ट्स हिज डे, और वो अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से करता है? बाय डूइंग सम हाउस होल्ड कॉर्स। कॉर्स का मतलब क्या होता है? जो काम होते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत घर के कामों से शुरू करता है, हाउस होल्ड कॉर्स से शुरू करता है। देन ही टेक्स एन ऑटो रिक्शा फर्स्ट एंड लेटर वॉक्स 5 किलोमीटर टू द कौसिम बाजार राजगोविंदा सुंदरी विद्यापीठ वेयर ही इज़ अ क्लास 12 स्टूडेंट। सुबह उठता है 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद उठते ही वह घर के कुछ काम करता है। और जब घर के काम ख़त्म हो जाते हैं, फिर वह अपने घर से ऑटो रिक्शा लेता है सबसे पहले। एंड लेटर वॉक्स 5 किलोमीटर। ठीक है। ऑटो रिक्शा लेने के बाद वह 5 किलोमीटर पैदल चलता है।
वॉकिंग से चलता है। कहाँ पर? कौसिम बाजार राजगोविंदा सुंदरी विद्यापीठ, ये एक प्लेस का नाम है। ठीक है, अभी हम जानेंगे यह प्लेस कौन सी है जो बाबर सुबह सुबह जाता है। वेयर ही इज़ ए क्लास 12 स्टूडेंट, मतलब ये जो प्लेस का नाम है ना, कौसिम बाजार राजगोविंदा सुंदरी विद्यापीठ, यह बाबर अली की स्कूल का नाम है। ठीक है, और वो क्लास 12 में पढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे सुबह सुबह बाबर अली स्कूल जाता है, जो कि वह क्लास 12 का स्टूडेंट है, 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। बाबर इज थिन एंड गैंगली बॉय हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द फ्रंट रो। बाबर इज थिन, थिन का मतलब पतला, एंड गैंगली बॉय, गैंगली बॉय का मतलब कैसा होता है? एक पर्सन होता है जो कि थिन भी होता है, पतला भी होता है और लंबा भी होता है, टॉल भी होता है। ठीक है, उसे हम कहेंगे गैंगली बॉय। तो बाबर थिन है, गैंगली बॉय है, हु सिट्स इन दी मिडल ऑफ द फ्रंट रो। जो फ्रंट रोज होते हैं ना, आगे की जो बेंचेस होती है ना, उसमें बाबर अली बीच में बैठता है। स्टूडियस, स्मार्ट एंड ऑस्टियर इन हिज ब्लू एंड वाइट यूनिफॉर्म, बाबर इज अ मॉडल स्टूडेंट। स्टूडियस मतलब पढ़ाकू, पढ़ाई में सबसे आगे, पढ़ाई बहुत पसंद है। स्मार्ट, बाबर अली स्मार्ट है। एंड ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? सीधा साधा, सिंपल। तो जो बाबर अली है ना, वह स्टूडियस है, वह अच्छी पढ़ाई करता है, स्मार्ट भी है और ऑस्टियर भी है, एकदम सिंपल वे में रहने वाला आदमी। ओके, हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द फ्रंट रो इन हिज ब्लू एंड वाइट यूनिफॉर्म। तो उसकी स्कूल की ड्रेस क्या है? ब्लू और वाइट यूनिफॉर्म है। ठीक है, ब्लू प्लस वाइट है उसका पेयर यूनिफॉर्म का। ओके, बाबर इज ए मॉडल स्टूडेंट, यहाँ पर हम मॉडल वर्ड का मतलब समझेंगे एग्जाम्पल, नमूना। बाबर एक टाइप का स्टूडेंट का एग्जाम्पल है। हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द फ्रंट रो, क्या मतलब हुआ? जो क्लासरूम में जो आगे के बेंचेस होती है ना, जो फ्रंट रोज होते हैं ना, उसके बेंच के बीच में बाबर अली बैठता है। ठीक है, चाहे वो राइट बेंच ले लो, लेफ्ट ले लो, चाहे मिडल ले लो, कोई भी आगे की फ्रंट रो बेंचेस में मिडल में बाबर अली बैठता है। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। बाबर अली की जो फैमिली है उसके अंदर सिर्फ बाबर अली एक ऐसा पर्सन है जिसे प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है। जो हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलती है ना स्कूल जाके, यहाँ पर उसी का मतलब हुआ प्रॉपर एजुकेशन। तो बाबर अली ही सिर्फ एक ऐसा पर्सन है उसकी फैमिली में जिसे अच्छी खासी सही ढंग से प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है। इन स्कूल ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, बट it is what he does after his school hours that intrigues the entire world. आइडियल का क्या मतलब हुआ? आदर्श। ओके, इन स्कूल ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। हम सबको पता है जो जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं वो सब आइडियल स्टूडेंट होते हैं, है ना? इसे इस तरीके के समझिए, आइडिया आया है विद इन द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के अंदर ही आइडिया आया है, जो कि सबकी थिंकिंग सेम रहती है। दूसरे बच्चे की तरह बाबर अली भी एक आइडियल स्टूडेंट है, बट लेकिन पर इट इज़ वॉट ही डज आफ्टर हिज स्कूल हार्स डैट इंट्रिगस द एंटायर वर्ल्ड। इंट्रिगस का मतलब क्या होता है? शॉक, सरप्राइज हो जाना। जैसे कि मैंने कहा था, आइडियल वर्ड को हम कैसे समझेंगे? विद इन दी बॉक्स। बट जो स्कूल के बाद में बाबर अली काम करता है वो पूरी दुनिया को सरप्राइज है, एक तरीके से शॉक है। ठीक है, और इस लाइन को हम समझेंगे आउटसाइड द बॉक्स। हर जने की थिंकिंग कैपेसिटी आफ्टर द स्कूल हार्स सेम नहीं होती। When every other teenager goes running off to the playground and gets busy with football, cricket, and other sports, Babar makes his way to an afternoon school where he is the headmaster of a school of 800 students. यहाँ पर ऐसा बताया गया है, when every, जब सभी स्कूल के बच्चे स्कूल ख़त्म होने पर प्लेग्राउंड में चल जाते हैं, running off to the playground and gets busy with the football, cricket and other sports.
जैसे ही स्कूल ख़त्म होती है और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो सब प्लेग्राउंड में चल जाते हैं और वहाँ पर जाकर कोई फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है या फिर कोई दूसरे स्पोर्ट्स खेलता है जैसे बैडमिंटन हो गया, अदर थिंग्स। ओके, बट बाबर मेक्स हिज वे टू एन आफ्टरनून स्कूल। पर जो बाबर अली है वह सीधा प्लेग्राउंड में नहीं जाता, वह सुबह सुबह अपनी स्कूल को अटेंड करता है, अपनी 12th क्लास की ग्रेड को, और अटेंड करने के बाद वह सीधा अपने आफ्टरनून स्कूल में जाता है। ठीक है, वेयर ही इज़ द हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल ऑफ 800 स्टूडेंट्स। और वो आफ्टरनून स्कूल कौन सी है? उसी की स्कूल है जहाँ पर बाबर अली 800 बच्चों को पढ़ाता है, 800 स्टूडेंट्स। और वो उन 800 स्टूडेंट्स का हेडमास्टर है, संचालक है। ओके, अब जो आगे के पैराग्राफ्स आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें फुल डिटेल के अंदर बाबर अली के स्कूल के बारे में बताया है। तो चलिए जल्दी से हम बाबर अली के स्कूल के बारे में देख लेते हैं। वेलकम टू बाबर अली स्कूल। बाबर अली की स्कूल में आपका स्वागत है। इट इज़ अ dilapidated concrete structure covered in half tone posters। यहाँ पर इट रेफर्स टू क्या हुआ? बाबर अली की स्कूल। ठीक है, जो बाबर अली की स्कूल है ना वह डिलैपिडेटेड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से कवर हुई हुई है। डिलैपिडेटेड का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक पुरानी चीज, पुराना। ओके, कॉन्क्रीट मतलब बजरी, हिंदी में हम कहते हैं ना बजरी, तो वह हुआ कॉन्क्रीट। तो जो कॉन्क्रीट का पुराना स्ट्रक्चर है ना उसी से बाबर अली की स्कूल हाफ टोन पोस्टर्स में कवर हुई हुई है। इनसाइड इन अ टाइनी डैंक रूम बिहाइंड अ डेस्क सिट्स समवन इवन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड नोस बाय नेम एंड यू शुड टू। इनसाइड मतलब अंदर, टाइनी मतलब बहुत छोटा, डैंक रूम का मतलब क्या हुआ? जो उसका रूम है बाबर अली का वह बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। जो उसकी बिल्डिंग है, जो रूम है वह बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और शायद ही उसमें आपको गर्मी देखने को मिलेगी। बिहाइंड अ डेस्क, जो बेंच होती है ना उसके पीछे। ओके, बिहाइंड मतलब पीछे। सिट्स समवन इवन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड नोज बाय द नेम एंड यू शुड टू। तो अभी यहाँ पर बाबर अली कहाँ बैठता है उसके बारे में हमें बताया है। इनसाइड अ टाइनी डैंक रूम मतलब इतने ठंडे रूम में बाबर अली बैठता है और बहुत ही छोटे से रूम में जो कि टाइनी रूम है उसमें बैठता है। सिट समवन, अब समवन रेफर टू कौन हुआ? हेडमास्टर बाबर अली के स्कूल का, और वो कौन है? बाबर अली। ठीक है, इवन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड नोस बाय नेम, जो इंग्लैंड की क्वीन है उन्हें भी बाबर अली के बारे में पता है। एंड यू शुड टू, यहाँ पर आपको भी पता होना चाहिए। आपको रेफर्स कौन हुआ? आप सब रीडर्स जो इस स्टोरी को सुन रहे हैं। किसके बारे में? बाबर अली के बारे में। बिहाइंड द ऑफिस इज अ गेट दैट ओपन्स टू बाबर्स होम। तो जो उसकी स्कूल का ऑफिस है ना, ऑफिस के पीछे एक गेट है। ठीक है, दैट ओपन्स टू बाबर्स होम। अगर आप उसके ऑफिस के पीछे जो गेट है अगर उसको खोलेंगे तो बाबर अली का घर आ जाएगा। मतलब घर और स्कूल एक ही बिल्डिंग में आसपास ही है। दिस इज वेयर रोज ऑफ पुअर अनप्रिविलेज किड्स सिट अंडर द ओपन ब्लू स्काई एंड learn what most children in the modern world pay hundreds of dollars for free। तो आप देख सकते हैं कि जो बाबर अली की जो स्कूल है वह किस कंडीशन में है। उसके कमरे भी बहुत छोटे हैं, सीलन बहुत आती है, ठंडक बहुत होती है, और सबको पता है बाबर अली इतना रिच नहीं है। इसे हम नाम दे सकते हैं होम स्टार्टअप। ओके, दिस इज वेयर रोज ऑफ पुअर अनप्रिविलेज किड्स सिट अंडर द ओपन ब्लू स्काई। तो बाबर अली बच्चों को किस तरीके से कहाँ पर बैठा के पढ़ाता है? ब्लू स्काई मतलब नेचर के साथ। जो अनप्रिविलेज किड्स होते हैं, अनप्रिविलेज बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें वह नेचर के साथ बिठा के पढ़ाता है। एंड लर्न वॉट मोस्ट चिल्ड्रन इन द मॉडर्न वर्ल्ड
पे हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। जो गरीब बच्चे होते हैं वह वहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं। और आप यही चीज़ कंपेयर करोगे तो जो रिच पीपल्स होते हैं, जो कि हम मानते हैं मॉडर्न वर्ल्ड, नया ज़माना, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, $1 70 to 75 रुपीज़ होता है, डेली अप डाउन होता रहता है। जहाँ पर बड़े बड़े घरों के बच्चे हज़ारों लाखों रुपए चार दीवारी में बैठकर पढ़ने की फीस देते हैं। तो इससे हमें क्या सलाह मिलती है, जो चारों दीवारी फोर वॉल्स के बीच में पढ़ते हैं उनको नेचर के साथ रहने का मौका नहीं मिलता है। उनका जो चाइल्डहुड होता है ना, वह उधर ही खराब हो जाता है। पर यह जो बच्चे हैं जो कि गरीब है, लेकिन उनका चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो नेचर के साथ है। दिस इज़ वेयर 800 किड्स हु आर deprived from their basic right for education walk miles to learn free of cost। यह जो लाइंस अभी हमने देखी, यह लाइफ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि लोग अक्सर अपने चाइल्डहुड को बर्बाद कर देते हैं। दिस इज़ वेयर 800 किड्स हु आर deprived फ्रॉम देयर बेसिक राइट्स फॉर एजुकेशन वॉक माइल्स टू लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। आपने बहुत बार देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर कुछ कुछ स्कूलें भी नहीं होती, वे सामने ऐसे गार्डन में बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं और एक टीचर होता है जो कि ग्रुप ऑफ 30 to 40 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, और हमें ऐसा लगता है यह क्या एजुकेशन है। और जो मॉडर्न वर्ल्ड होता है उन्हें यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनको चाहिए बिग कैंपस, अच्छी बिल्डिंग, गुड रेपुटेशन, ब्रांड, ऐसी सब चीज़ों पे विश्वास होती है। हालांकि जो पढ़ाई उनको दी जाती है वह दोनों सेम ही रहती है, सेम ही तरीके से दोनों पढ़ाइयों में पढ़ाई कराई जाती है। और यह जो 800 बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं बाबर अली की स्कूल में, यह सुबह सुबह वॉक माइल्स टू लर्न, बहुत सारी माइल्स वॉक करके चलते हुए उसके स्कूल में आते हैं जहाँ पर उनको फ्री में एजुकेशन मिल रही है, टू लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर उनको एक भी डॉलर, एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं होती है। और वही बड़े बड़े कैंपसेस में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स देने पड़ते हैं। बेसिक राइट फॉर एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन होती है वह इन बच्चों को मिल रही है, उनसे ज़्यादा इनको क्या चाहिए। सो लेट्स टेक अ मिनट ओवर हियर एंड थिंक। तो चलिए यहाँ पर हम एक मिनट निकालते हैं और सोचते हैं कि while we whine about our allowances and fuss about staying out late, this average boy from a small village is actually helping to make this world a better place। जो अभी यहाँ पर सेंटेंस आया था, सो लेट्स टेक अ मिनट ओवर हियर एंड थिंक। एक मिनट निकालो और सोचते हैं कि जो हम खर्चे करते हैं, जो हमारी अलाउंसेस होती है, जो मॉडर्न वर्ल्ड स्टूडेंट्स की अलाउंसेस होती है, डेली ऑटो रिक्शा का आना जाना और फिर लंच ब्रेक में बाहर का खाना, तो डेली आप समझ सकते हैं 500 तो हो ही जाती होगी। एंड फर्स्ट अबाउट स्टेइंग आउट लेट, और देर रात तक जागना, उसके बारे में हम इतना सोचते हैं। दिस एवरेज बॉय फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, ये एक एवरेज बॉय, एवरेज लड़का जो कि बाबर अली है, फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से गांव से है, इज़ एक्चुअली हेल्पिंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। एक छोटा सा लड़का गांव से इस दुनिया में एक अच्छी जगह बनाना चाह रहा है, वह उस काम को कर रहा है और उन्हीं चीज़ों से बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है, और वही बच्चे आगे के फ्यूचर होंगे, वही वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेयर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर being deprived from literacy because their families cannot bear the expenses। और पूरी दुनिया में आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई नहीं मिलती, वह पढ़ाई से बहुत ही दूर है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे हैं, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस, लाखों में, ठीक है, बिकॉज देयर फैमिलीज कैनॉट बेयर द एक्सपेंसेस। जितने ज़्यादा आजकल के स्कूलों की फ़ीस होती है, उनके पेरेंट्स उतना बेयर नहीं कर सकते, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते।
दिस वन स्कूल बॉय फ्रॉम इंडिया इज ट्राइंग टू चेंज दैट। और ये एक बच्चा जिसका नाम है बाबर अली, वह खुद भी स्कूल में जाता है और दूसरों को भी पढ़ाता है, फ्रॉम इंडिया जो कि भारत से है, इज ट्राइंग टू चेंज दैट, वह इन सब चीज़ों को चेंज कर रहा है। जिन फैमिली के पास, जिन पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, उन सबको गैदर करके, इकट्ठा करके बेसिक एजुकेशन दे रहा है। और जब बेसिक एजुकेशन मिल जाती है तो अभी मैं यहाँ पर आशा कर सकता हूँ जो हमें एक सेंटेंस दिया था, जो कि है दिस पर्सन इज हेल्पिंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। यह सेंटेंस अभी आप समझ चुके होंगे कि मतलब यह दुनिया में एक कैसी बेटर प्लेस बना रहा है। ओके, एंड सो एट द एज ऑफ 16 बाबर अली इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट हेडमास्टर। सो 16 साल की उम्र में, 16 ईयर्स में ही बाबर अली दुनिया का यंगेस्ट हेडमास्टर बन चुका है। यंगेस्ट, सबसे छोटा संचालक बन चुका है। ओके, Babar happens to be one of the fortunate souls in his village. एक ऐसा साउल है, एक ऐसी आत्मा है जो कि दूसरों की मदद करती है, सबसे अलग है पूरे विलेज के अंदर। इन द भापता नेबरहुड ऑफ गंगापुर विलेज इन वेस्ट बंगाल्स मुर्शिदाबाद, बाबर लिव्स with his 3 siblings and his parents in a thatched house which is the size of an average city kitchen. Bhapta neighborhood of गंगापुर विलेज इन वेस्ट बंगाल्स मुर्शिदाबाद। तो अभी हमको बाबर अली के फैमिली के बारे में जानने को मिलेगा। ओके, वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में एक गांव है, गंगापुर विलेज। ठीक है, क्या नाम है उस गांव का? गंगापुर। और उसी गांव के पास में एक प्लेस है, एक गांव के टाइप है, जिसका नाम है भप्ता। नेबरहुड मतलब पास में, बाजू में। क्या नाम है? भप्ता। ओके, वेयर बाबर लिव्स विथ हिज 3 siblings, अपने 3 मेंबर्स के साथ रहता है, 3 रिश्तेदारों के साथ रहता है। एंड हिज पेरेंट्स इन अ थैचेड हाउस। थैचेड हाउस क्या मतलब हुआ इसका? जो हमने गांव में झोपड़ियाँ देखी है, झोपड़ी के ऊपर टॉप में उल्टा वी शेप का लगा रहता है ना, झोपड़ी के ऊपर उसको वी शेप दिया रहता है ना, जो तिनके से बने होते हैं, जैसे झाड़ू के तिनके होते हैं, उसी तरीके से एक घर है जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते हैं। किसके? बाबर अली के। इन ए थैचेड हाउस। ठीक है, विच इज़ द साइज ऑफ एन एवरेज सिटी किचन। एवरेज सिटी किचन क्या मतलब हुआ? सिटी में आपको बहुत सारे फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फ्लैट्स में जिस टाइप का, जिस साइज़ का जो किचन होता है छोटा सा, उसी साइज़ का बाबर अली के गांव में एक घर है। ठीक है, एक थैचेड हाउस है जिसमें उसके पेरेंट्स रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितने गरीब है, पर फिर भी एजुकेशन जो बाबर अली को मिली है वह उसका करेक्ट यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, और इस दुनिया को बेटर प्लेस बना रहा है। उसे पता है उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से है, मतलब उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर वह उससे जितना हो सकता है वह वो कर रहा है। Yet, ironically, he is still among the privileged ones in his village because, unlike most children there, he went to school and got formal education. लेकिन बैकग्राउंड कैसा भी हो इसका, इसके फैमिली ने, इसके पेरेंट्स ने बाबर अली को स्कूल भेजा और फॉर्मल एजुकेशन दिलाई। तो यही एक ऐसा बच्चा है इनके पूरे कंप्लीट फुल गांव में जो कि फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त कर रहा है। और जो उसकी फैमिली होती है वह प्रिविलेज रहती है, थोड़ा रेपुटेशन अच्छी हो जाती है, सिर ऊंचा हो जाता है। ही वॉज बेटर ऑफ ऑल्सो इन बींग द सन ऑफ नसीरुद्दीन शेख। बेटर ऑफ यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? बेटर ऑफ का मतलब बेसिकली यह होता है कि जिसके पास पैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? ही वॉज बेटर ऑफ। ही रेफर्स टू कौन है? बाबर अली। तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, बाबर अली वॉज बेटर ऑफ ऑल्सो इन बींग द सन ऑफ नसीरुद्दीन शेख। अब यहाँ पर किनका बेटा है वो? नसीरुद्दीन शेख। उनके पापा का नाम क्या है? नसीरुद्दीन शेख। तो वह उनका बेटा होने पर गर्व करता है,
ठीक है, रिच फील करता है कि हाँ भाई मैं इनका बेटा हूँ, पैसे से नहीं दिल से। नसीरुद्दीन इज a jute seller and a dropout who believes that education is man's true religion and who initially supported his son's venture with his own income। आपने देखा होगा कभी सब्जी मंडी में जब सब्जियां आती है वह एक बोरियों में भर के आती है ना। जो ब्राउन कलर की बोरियां होती है ना, जो रस्सी से बनी होती है, उसे हम यहाँ पर कहेंगे जूट। ओके, तो जो नसीरुद्दीन है, उनके फादर, उनके पापा, वह ये सब चीज़ें बेचते थे। एंड अ ड्रॉप आउट मतलब जो स्कूल गए हैं और कुछ टाइम में उन्होंने स्कूल छोड़ दी, उन्होंने कंप्लीट नहीं करी। उनके फादर एक जूट सेलर है, ड्रॉप आउट है, और वो क्या विश्वास करते हैं? हु बिलीव्स दैट एजुकेशन इज मैन्स ट्रू रिलीजन। क्या बिलीव करते हैं वे? शिक्षा ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। ओके, एजुकेशन शिक्षा, रिलीजन धर्म, ट्रू सच्चा, मैन्स आदमी। एक आदमी का सच्चा धर्म और क्या हो सकता है? शिक्षा ही हो सकता है। एंड हु इनिशियली सपोर्टेड हिज सन्स वेंचर विथ हिज ओन इनकम। सन्स वेंचर मतलब वो क्या कर रहा है अभी? वो स्कूल चला रहा है ना, तो स्कूल चलाने की तो कुछ कॉस्ट तो होगी, ऐसे ही फ्री में कुछ थोड़ी ना होगी। तो जो कॉस्ट जो लगती है, उन्हें पता है, उनके पापा को पता है कि उनका बेटा कमा नहीं रहा है अभी, तो स्कूल चलाने का जो भी खर्चा होता था वह जो फादर की इनकम होती थी थोड़ा उनमें से ले लेते थे, और उनके फादर ही उन्हें सपोर्ट करते हैं। ओके, कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज फैमिली, बाबर रियलाइज ही मस्ट डू समथिंग फॉर द अदर चिल्ड्रन इन दिस विलेज। जबकि बाबर अली को पता है, वह एक छोटे बैकग्राउंड से आता है, छोटे विलेज से आता है, वह रियलाइज करता है कि मतलब उसे कुछ करना चाहिए। ही मस्ट डू समथिंग फॉर अदर चिल्ड्रन, किनके लिए करना चाहिए? दूसरे बच्चों के लिए, इन दिस विलेज, जो उसका गांव है। इवन दो चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल इज़ नॉट एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें पता है बाबर अली की स्कूल में फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, फ्री में पढ़ाई करवाई जाती है, ठीक है, पर सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल इज़ नॉट एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। पर बच्चों को स्कूल भेजना पूरी तरीके से फ्री नहीं है, ठीक है, एंटायर तरीके से फ्री नहीं है। मतलब अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट हो रही है, वो उन पेरेंट्स को छोटी मोटी कॉस्ट को बेयर करनी पड़ रही है। ऑल्दो द चिल्ड्रन आर थॉट फॉर फ्री, दे स्टिल हैव टू पे फॉर यूनिफॉर्म्स, बुक्स एक्सेट्रा। जो बच्चे होते हैं उस स्कूल के, उन्हें तो फ्री में एजुकेशन मिल ही रही है, पर उसके साथ साथ जो स्कूल की यूनिफॉर्म्स होती है, जो बच्चे कपड़े पहनते हैं, बुक्स होती है पढ़ाई करने की, उन सब के पैसे छोटे मोटे वो तो उनके पेरेंट्स को बेयर करने पड़ते हैं। डेट इज़ वाई अ लॉट ऑफ फैमिलीज कैनॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो यही कारण है जो फैमिलीज होती है बहुत सारी, वह इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर वह अफोर्ड कर लेती होती तो उनके बच्चों को स्कूल भेज दिया होता। वे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्कूल भेजा नहीं जा सकता, ठीक है। Thus, instead of going to school, most of the boys help out their families by working as mechanics, day laborers, grass cutters, livestock herders, etc. Whereas girls work as maid servants in the village where they cook, clean, wash clothes and dishes for their employers. तो जब फैमिलीज इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती बच्चों को स्कूल भेजने की, तब वो बच्चे करते क्या है? दस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बजाय मोस्ट ऑफ द बॉयज़, अब बॉयज़ क्या क्या काम करते हैं जो स्कूल नहीं जाते? दे विल बी वर्किंग एज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का काम करते हैं। डे लेबरर्स, रोज़ मजदूर की तरह काम करते हैं। ग्रास कटर्स, घास को काटते हैं। लाइव स्टॉक हर्डर्स एक्सेट्रा, ठीक है। वेर इज गर्ल्स वर्क, और जो गर्ल्स होती है वो स्कूल नहीं जाती तो वो क्या क्या काम करती? एज मेड सर्वेंट्स, मतलब नौकरानी। जैसे कोई पोछे लगाने आती है, घर को साफ करने आती है, घर के बर्तन धोती है, वेजल्स धोती है, घर के कपड़े धोती है, साफ करती है, डिशेस बनाती है एम्प्लॉयर्स के लिए, जो कि उनका ओनर रहता है, मालिक रहता है, जो उन्हें पैसे देता है।
इस तरीके से जो बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते वह यह सब काम करते हैं। बाबर अली वांटेड टू चेंज दिस। तो यह सब चीज़ों को देखकर जो बाबर अली होता है ना, उसको कुछ सही नहीं लगता है और वह इस जो ये रेस फॉलो हो रही है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको यह सब काम करना पड़ रहा है, वह उसे चेंज करना चाहता था। ठीक है, डेट इज़ वाई ही टुक द इनिशिएटिव ऑफ ओपनिंग हिज वेरी ओन स्कूल। इसलिए उसने इनिशिएटिव लिया, इसलिए उसने अपनी स्कूल बनाई ताकि यह सब चीज़ें वह चेंज कर सके, इन सब चीज़ों में वह बदलाव ला सके। वेरी ओन स्कूल मतलब खुद की स्कूल। आनंद शिक्षा निकेतन, जो आपको यह नाम दिखाई दे रहा है, यह नाम बाबर अली के स्कूल का नाम है। बाबर अली एक्चुअली स्टार्टेड हिज स्कूल एट द मियर एज ऑफ 9। तो हमें यह देखने को मिलेगा एक्चुअल के अंदर जो स्कूल स्टार्ट हुई थी ना, वह 9 साल की उम्र में हुई थी, एट द एज ऑफ 9। ठीक है, इनफैक्ट हिज स्कूल आनंद शिक्षा निकेतन ग्रू आउट ऑफ ए गेम। तो बेसिकली ये जो स्कूल है ना, ये कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं था कि मतलब स्कूल बनाना है, यह एक गेम था और गेम खेलते खेलते यह स्कूल बन गई। और क्या नाम है? आनंद शिक्षा निकेतन। ठीक है, वी यूज टू प्ले स्कूल स्कूल with me as teacher. My friends had never seen the inside of a school, so they enjoyed playing students. They ended up learning arithmetic and enjoying it. तो अभी बाबर अली हमें क्या बताते हैं? वो लोग स्कूल स्कूल खेला करते थे। ठीक है, विथ मी एज ए टीचर, वो टीचर की तरह उन्हें पढ़ाता था और वैसे ही वह खेला करते थे। माई फ्रेंड्स हैड नेवर सीन द इनसाइड ऑफ ए स्कूल। जो बाबर अली के दोस्त हैं, उन्होंने स्कूल के अंदर कभी देखा ही नहीं कि मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, वह उसकी स्कूल अंदर से कैसी दिखती है। ठीक है, सो दे एन्जॉयड प्लेइंग स्टूडेंट्स। इसी वजह से जो सब लोग थे वह सब एन्जॉय करते थे, वह यह सब देखते नहीं थे कि मतलब हाँ इस स्कूल के अंदर एसी लगी हुई है, बेंचेस बहुत प्रोफेशनल टाइप्स की है, बोर्ड्स लगे हुए हैं। उन्होंने यह सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए वो एन्जॉय कर पाए थे। दे एंडेड अप लर्निंग अर्थमेटिक एंड एन्जॉइंग इट। और ऐसे खेलते खेलते वो लोग अर्थमेटिक सीखते थे, जो कि मैथ्स में आती है। ओके, वे मैथ्स में सीखा करते थे और उसको एन्जॉय करा करते थे। सेड बाबर अली वाइल ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ ही इनिशियली स्टार्टेड टीचिंग। तो यह सब बातें बाबर अली हमें बताते हैं कि मतलब उनकी स्कूल कैसे चालू हुई, किस तरीके से शुरुआत हुई थी। In 2002, the game got institutionalized with the strength of 8. तो सन 2002 में, ईयर 2002 में क्या होता है, जब बाबर अली ये सब उनके साथ गेम खेलते हुए उन्हें पढ़ाते थे, उस प्लेस को, उन सब बच्चों को जोड़कर जो प्लेस थी जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे उसको इंस्टीट्यूशन मान लिया गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है इंस्टीट्यूशनलाइज। मतलब जब एक स्कूल होती है ना, वो एक इंस्टीट्यूशन हो जाती है जब वह फॉर्म होती है जब। तो उसी टाइम 2002 के अंदर, 2002 के अंदर इसकी स्कूल फॉर्म हुई। ओके, विद द स्ट्रेंथ ऑफ 8। तो 2002 के अंदर जब स्कूल फॉर्म हुई, कितनी स्ट्रेंथ थी, कितने बच्चे थे? ओनली 8, 8 बच्चे। सो ग्रेजुअली वर्ड स्प्रेड एंड द नंबर ग्रू। जब आप कोई भी तरह की पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं और जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जैसे 1 नंबर में, 2 नंबर में, अभी बाबर अली के सिर्फ 8 नंबर्स बच्चे थे। ठीक है, उसकी स्कूल में। पर जैसे ही धीरे धीरे बच्चे आने लगे तो वही बातें दूसरे लोगों को भी बताने लगे कि मतलब हाँ भाई ये स्कूल बहुत अच्छी है, फ्री में पढ़ाई होती है। तो ऐसे ही वर्ड स्प्रेड होके जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वह बढ़ जाते हैं। हेल्प बिगैन टू कम फ्रॉम अदर क्वार्टर्स। अलग अलग जगह से बाबर अली के स्कूल को हेल्प मिली थी। बाबर्स ओन टीचर, मॉन्क्स एट द लोकल रामकृष्णा मिशन, सिंपैथेटिक आईएएस ऑफिसर, इवन लोकल कॉप्स। बाबर्स ओन टीचर मतलब जो बाबर को पढ़ाते थे ना, वह भी उनकी स्कूल में बहुत मदद करे हैं। जो साधु संत होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं मॉन्क्स। एट द लोकल रामकृष्ण मिशन, जो कि जो मॉन्क्स होते थे वह लोकल में रहते थे उसके एरिया में, और उस प्लेस का नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन। ओके, सिंपैथेटिक आईएएस ऑफिसर्स, इवन लोकल कॉप्स।
अब हमने ऊपर पढ़ा था ना, हेल्प बिगैन टू कम फ्रॉम अदर क्वार्टर्स। अलग अलग जगह से मदद मिलने लगी बाबर अली के स्कूल को। अब वो कहाँ कहाँ से मिली? सबसे पहले बाबर के खुद टीचर, बाबर्स ओन टीचर, जो कि उन्हें स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ से हेल्प मिली। मॉन्क्स एट दी, जो साधु संत होते थे, वह बाबर अली के स्कूल को अच्छी तरीके से समझ पाए और उनकी हेल्प करी। कहाँ पर रहते थे? रामकृष्ण मिशन में। ठीक है। सिंपथेटिक आईएएस ऑफिसर्स, जो उस डिस्ट्रिक्ट के आईएएस ऑफिसर्स होते थे ना, उन्होंने भी हेल्प करी बाबर अली की। इवन लोकल कॉप्स मतलब लोकल पुलिस। ओके, उनके एरिया की पुलिस ने उनकी बहुत हेल्प करी। When Babur first thought up a midday meal scheme, the rice came from his father's field. But now, with the aid of friends in the administration, it comes from गवर्नमेंट स्टॉक्स। स्कूल बन जाती है, स्कूल में बच्चे आ जाते हैं, अब लंच ब्रेक भी होता है स्कूल में। ठीक है। तो अब जो बाबर अली होता है ना, वह सोचता है कि मिड डे स्कीम रखते हैं खाने की। मील मतलब खाना। और उस स्कीम में क्या रखना चाहता है? राइस, चावल। तो पैसे खर्च ना करे, उससे अच्छा द राइस केम फ्रॉम हिज फादर्स फील्ड, जो उसके पापा की ज़मीनें थी उसको एग्रीकल्चर के यूज़ में लिया और वहाँ से राइस बाबर अली के स्कूल में आने लगी। बट नाउ, वो पहले आती थी, पर अब विद द एड ऑफ फ्रेंड्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन इट कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्टॉक। पहले उसके पापा के फील्ड से आती थी, पहले पापा के लैंड से आती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है विथ एड ऑफ फ्रेंड्स। एड का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। तो क्या मतलब हुआ? विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स। एक छोटे से गांव में रहने वाला बच्चा, जिनकी आईएएस ऑफिसर्स, लोकल कॉप्स, लोकल पुलिस, मॉन्क्स, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। ठीक है। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। टुडे 9 years डाउन द लाइन, द स्कूल हैज़ 60 रेगुलर अटेंडेंस एंड ओवर 220 स्टूडेंट्स ऑन रोल कॉल एंड 800 स्टूडेंट्स इन टोटल विथ 10 वॉलंटियर टीचर्स टीचिंग ग्रेड्स 1 to 8। तो अभी हम जो भी बाबर अली के स्कूल के बारे में जान रहे थे, वह पास की बातें थी, पुरानी बातें थी। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? टुडे 9 years डाउन द लाइन, मतलब बाबर अली को स्कूल चलाते हुए 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 9 साल के बाद की बातें, उसका जो रिज़ल्ट है वह हमें अब पता चल रहा है। ठीक है। और वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। एट प्रेजेंट की बात करें, जो कि बाबर अली की स्कूल है, जिसका नाम है आनंद शिक्षा निकेतन। उस स्कूल में आपको डेली रेगुलर 60 अटेंडेंस देखने को मिलेगी। ठीक है। ऑन एन एवरेज 60 रेगुलर अटेंडीज आपको देखने को मिलेगी एंड ओवर 220 स्टूडेंट्स ऑन रोल कॉल। रोल कॉल मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं जो कि अटेंडेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि रोल कॉल को बिलोंग करते हैं? 220, 220। ओके। एंड 800 स्टूडेंट्स इन टोटल। तो अभी बाबर अली के स्कूल में हमें 800 बच्चे देखने को मिलेंगे इन टोटल विथ 10 वॉलंटियर टीचर्स टीचिंग ग्रेड्स 1 to 8। कितने क्लासेस है? क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक बाबर अली के स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है। और कितने टीचर्स है? 10 वॉलंटियर्स टीचर्स। ठीक है, जो कि खुद वॉलंटियर हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वो कोई नहीं, सब बाबर अली के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ही है। His little afternoon venture is now registered and recognized by the West Bengal state government, which means students graduating from Babar School are eligible to be transferred to other local high schools. His little afternoon venture, तो मतलब जो बाबर अली की स्कूल होती है ना, वह दिन के टाइम में होती है। दिन के टाइम में बच्चों को पढ़ाते हैं। इज़ नाउ रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है ना वेस्ट बंगाल स्टेट की, उन्होंने बाबर अली के स्कूल को रिकग्नाइज करा है, उसको पहचाना है। ठीक है। और गवर्नमेंट भी उनके सपोर्ट में है। विच मीन्स स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम बाबर स्कूल आर एलिजिबल टू बी ट्रांसफर्ड टू अदर लोकल हाई स्कूल्स। जैसे कि हम जानते हैं, कुछ गाँवों में ऐसी स्कूल होती है जो सिर्फ वहाँ पर ही पढ़ाई जाती है। वो स्कूल के अंदर सारी क्लासें पढ़ने के बाद
जब वो कोई सिटी में जाते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। वह बोलते हैं कि आपने क्या एजुकेशन ली है ना। लेकिन यह जो बाबर अली की स्कूल है ना, इस स्कूल को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज करा है, ठीक है। और यह भी कहा है कि जो भी बच्चे बाबर अली के स्कूल में पढ़ेंगे, 8वीं क्लास तक पढ़ने के बाद वह हाई स्कूल में जाना चाहेंगे तो कोई भी स्कूल उन्हें अलाउ करेगी, मतलब एडमिशन दे देगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप इस स्कूल से है, इस छोटी सी स्कूल से है तो आपको एडमिशन ना मिले, ठीक है। ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। When the children of the village and the localities nearby are done with their chores and jobs at the daytime, they run to attend Babar's afternoon school. तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, वह कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। और जब वो लोग अपना काम समाप्त कर लेते हैं, अपना काम पूरा कर लेते हैं, वह करने के बाद वह दौड़े दौड़े बाबर अली के स्कूल में जाते हैं टू अटेंड बाबर्स आफ्टरनून स्कूल। दिन के टाइम में स्कूल होती है, ठीक है। वह काम करने के बाद वह सीधा कहाँ जाते हैं, बाबर अली के स्कूल में जाते हैं पढ़ने। दे अराइव इन द टाइम फॉर तुलु मशीज ओपनिंग बेल। अब वो जो बच्चे होते हैं ना, वह कब बाबर अली के स्कूल में आते हैं, जब तुलु मशीश की बेल बज जाती है। एक अलार्म होती है, एक बेल होती है तुलु मशीश। मीट सम प्योर गुड काइंड सोल्स। तो मतलब अभी जो राइटर है इस चैप्टर के, वह हमें बताना चाह रहे हैं कुछ एक अच्छे इंसान से मिलिए, अच्छे आत्मा से मिलिए, जो भी वर्णन करेंगे आगे, ठीक है। क्लैड इन विडोस वाइट्स। क्लैड, क्लैड मतलब ड्रेस्ड, जिस तरह के कपड़े पहने हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब होता है ड्रेस्ड इन विडोस। विडोस का मतलब क्या होता है, एक औरत जिसका हस्बैंड मर चुका है, ठीक है, और उसने कभी फ्यूचर में शादी नहीं करी। क्लैड इन विडोस वाइट्स, स्टिक इन हैंड, तुल्लू रानी हजरा is an illiterate fishmonger by morning and a crusading educationalist by afternoon. तो अभी जो सेंटेंस है क्लैड इन विडोस वाइट्स, तो अभी एक वुमेन के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है तुल्लू रानी हजरा। तो अभी जो इस चैप्टर के राइटर होते हैं ना, वे हमें उसके बारे में बताएंगे। अभी वो उसके ड्रेस के बारे में बता रहे, क्लैड इन विडोस वाइट मतलब ड्रेस्ड इन विडोस वाइट। जो विधवा औरत होती है ना, जो वाइट कपड़े पहने हुई होती है ना, उसी कपड़ों में तुल्लू रानी हर्जा थी। स्टिक इन हैंड और हाथ में छड़ी थी। इज एन इलिटरेट फिश मॉन्गर बाय मॉर्निंग। सबसे पहले हम इलिटरेट का मतलब जानेंगे। इलिटरेट का मतलब होता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, अ पर्सन हु डजंट नो टू रीड एंड राइट, तो उसे हम कहेंगे इलिटरेट। फिश मॉन्गर, फिश मॉन्गर का क्या मतलब होता है, जो मछलियाँ बेचते हैं, सेलिंग फिश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तुल्लू रानी हजरा इज एन इलिटरेट फिश मॉन्गर बाय मॉर्निंग। तो एक वुमेन है जिसका नाम है तुल्लू रानी हजरा, उसने वाइट साड़ी पहनी हुई है, वो विधवा है, ओके, विडो है। अब वो कौन है, इलिटरेट फिश मॉन्गर है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है, और वह सुबह सुबह मछलियाँ बेचती है। फिश मॉन्गर बाय मॉर्निंग, ठीक है। तो सुबह सुबह वह क्या काम करती है, फिश मॉन्गर है, मछलियाँ बेचती है, फिश को बेचती है, ओके। एंड अ क्रुसेडिंग एजुकेशनलिस्ट बाय आफ्टरनून। तो अभी जो तुल्लू रानी हजरा है ना, वह क्या क्या काम करती है, वह एक तो फिश मॉन्गर है और एजुकेशनलिस्ट है, ठीक है, जो सलाह देती है लोगों को। ऑन फिश सेलिंग राउंड्स ऑफ नियर बाय विलेजेस, हर जॉब इज टू कॉन्फ्रंट erring parents who have stopped sending their children to school and to find new students. तो ये जो वुमन है ना तुल्लू रानी हजरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहली बात, यह तो सुबह सुबह फिश को सेल करती है, और दूसरी बात, और आपको तो पता ही होगा जो मछलियाँ कैसे बेचते हैं, पैदल चल चल के गाँवों में जा जाके उनके घरों पे जाके लोगों को मछलियाँ बेचती हैं, ठीक है, फिश सेलिंग करती है इस तरीके से। साथ में उन्हीं को जो पेरेंट्स है बच्चों के, उन्हें उत्साहित करती है, उन्हें मनाती है कि बच्चों को स्कूल भेजिए। जो पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं
और उनके बच्चों से काम करवा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती है, एरिंग करती है कि मतलब अगर आप काम भी कराना चाहते हैं काम भी कराइए, पर उन्हें शिक्षा भी दीजिए, स्कूल भेजिए। एंड टू फाइंड न्यू स्टूडेंट्स, जो बाबर अली के स्कूल में ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं ना, उसके अलावा नए लोगों को, नए बच्चों को बाबर अली के स्कूल में भेजने के लिए तुल्लू रानी हजरा जब वो सुबह सुबह मछलियाँ बेचने जाती है तब वह लोगों को भी स्कूल के बारे में बताती है। शी हैज़ रिक्रूटेड 80 टिल नाउ, मतलब रिक्रूटेड मतलब 80 जनों को ले लेना। तो तुल्लू रानी हजरा जी ने 80 लोगों को बाबर अली के स्कूल में रिक्रूट करा है, उन्हें पढ़ाई करने का मौका दिलाया है। द टीचिंग स्टाफ ऑफ 9 इज मेड अप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स। तो जो बाबर अली के जो स्कूल है ना, उसके अंदर आपको 9 जने देखने को मिलेंगे जो कि टीचिंग स्टाफ रहेंगे। जैसे हमारे स्कूल में टीचर्स रहते हैं ना, और टीचर्स का स्टाफ रूम रहता है ना, जो उनका स्टाफ रहता है ना, उसी प्रकार जो बाबर अली की स्कूल है उसमें 9 जने टीचर है। द टीचिंग स्टाफ ऑफ 9 इज मेड अप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट वॉलंटियर्स। और यह जो स्टाफ है यह कोई 30-40 उम्र के वॉलंटियर्स नहीं है, जो बाबर अली है उसके सेम लेवल के, उसके सेम एज के वॉलंटियर्स है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, इस मेड अप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट वॉलंटियर्स। हमें पता है बाबर अली 12th क्लास में पढ़ता है, वो भी हाई स्कूल में है, तो उसी तरीके से सेम टू सेम बाबर अली के जैसे लोग, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स पढ़ाते हैं स्कूल में। ओके, दे ऑल्सो आर एवरेज टीनेजर्स हु आर हेल्पिंग आउट बाबर इन मेकिंग अ डिफरेंस। और वो जो स्टाफ मेंबर्स हैं ना बाबर अली के, वो भी बाबर अली की तरह ही है, जो बाबर अली को हेल्प कर रहे हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं? डिफरेंस क्रिएट करने में, वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने में। ठीक है, और वो सब एवरेज टीनेजर है, कोई ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा आता है किसी को कम आता है, सब एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो कि हाई स्कूल में पढ़ते हैं और अपने स्कूल में पढ़ाते भी हैं। द मोस्ट एजुकेटेड डेबरिटा गोज टू कॉलेज इन बहरामपुर। तो यहाँ पर एक वर्ड हमको दिया है डेबरिटा, ये वन ऑफ द वॉलंटियर है बाबर अली के स्कूल में। ठीक है, जो टीचिंग स्टाफ है ना उसमें, जो कि स्टूडेंट्स बच्चों को पढ़ाता है। ओके, यहाँ पर लिखा है द मोस्ट एजुकेटेड, मतलब बाबर अली के स्कूल में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड वॉलंटियर कौन है? डेबरिटा गोज़ टू कॉलेज इन बहरामपुर। और वो जो है ना डेबरिटा वॉलंटियर, वो कॉलेज भी जाता है। ठीक है, बाकी जो वॉलंटियर्स है वह इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर ये जो वॉलंटियर है ना, जो टीचिंग स्टाफ का वॉलंटियर है डेबरिटा, ये कॉलेज जाता है। कहाँ पर? बहरामपुर में। बाबर अली गिव्स लेसन्स जस्ट द वे ही हैज़ हर्ड देम फ्रॉम इट्स टीचर्स। तो बाबर अली किस तरीके से सिखाते हैं उनके बच्चों को? जब बाबर अली खुद की पढ़ाई के लिए क्लास 12 के लिए अपने स्कूल में जाता है, तो जिस तरीके से जो टीचर्स जिस वे में बाबर अली और दूसरों बच्चों को समझाते हैं ना, उसी वे में बाबर अली भी अपने स्कूल में अपने बच्चे को सिखाते हैं। जिस तरीके से बाबर अली अपने टीचर से सीखता है, उसी तरीके से वह अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता है। पूरा डिट्टो, सेम टू सेम। देयर इज़ नो बिल्डिंग और एस्टैब्लिशमेंट फॉर स्कूल। जैसे कि हमें पता है कि बाबर अली के पास कोई सेपरेट अलग से कोई बिल्डिंग, अलग से कोई लैंड नहीं है, वो अपने घर में ही पढ़ाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा है देयर इज नो बिल्डिंग और एस्टैब्लिशमेंट फॉर स्कूल, ही टीचर्स हिज स्टूडेंट्स अंडर द ओपन स्काई। जो बाहर का ग्राउंड होता है, घर का बैल्कनी टाइप होती है ना, जिसे हम मॉडर्न वर्ल्ड में कहते हैं पार्किंग, वहाँ पर ही बाबर अली उनके बच्चों को पढ़ाता है। ओपन स्काई मतलब नेचर के साथ, सन रहते हैं, पौधे रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, उन सब के साथ बच्चों को पढ़ाता है और सब एंजॉय करते हैं। सम चिल्ड्रन सिट इन द मड, अदर्स ऑन रिक्टी बेंचेस अंडर ए रफ होममेड शेल्टर। तो जो बच्चे होते हैं ना बाबर अली के स्कूल में, कोई बच्चे बेंच के ऊपर बैठना पसंद करते हैं, कोई बच्चे मिट्टी के ऊपर बैठना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए मड, MUD मड मतलब मिट्टी। तो कोई बच्चे मड के ऊपर बैठते हैं, अदर्स ऑन रिक्टी बेंचेस अंडर ए रफ होममेड शेल्टर। घर पे ही वो बेंचेस बनाई हैं, चाहे वो कैसे भी हो। जो बच्चे आते हैं
कोई बेंचेस पे बैठते हैं और कोई मिट्टी पे बैठते हैं, मड पे बैठते हैं। होममेड शेल्टर, घर की बनाई हुई छत है। रिक्टी बेंचेस अंडर ए रफ होममेड शेल्टर, तो वो जो होममेड शेल्टर है, ऊपर की जो दीवार है, ऊपर का जो छज्जा है, वह घर से ही बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें कोई पैसे नहीं लगाए हैं, सब घर की चीजें हैं। द फैमिली चिकन्स स्क्रैच अराउंड नियर बाय। इन एवरी कॉर्नर ऑफ द यार्ड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कैन बी सीन स्टडिंग हार्ड। चिकन, चिकन मतलब एक डोमेस्टिक एनिमल होता है। ओके, द फैमिली ऑफ चिकन स्क्रैच अराउंड नियर बाय। तो जिस प्लेस में वह बच्चों को पढ़ाता था, आसपास की जगह में जो चिकन्स की फैमिली होती है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स चिकन होता है ना, उसकी फैमिली होती है ना, वह उधर सराउंड करती है, वह उधर घूमती रहती है। ओके, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द यार्ड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कैन बी सीन स्टडिंग हार्ड। बाबर अली के स्कूल के अंदर इवन कॉर्नर में भी जो बच्चा बैठता है ना, उससे हमें यह पता चलता है कि वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है। कैन बी सीन स्टडिंग हार्ड, जो कॉर्नर में बच्चा बैठता है वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेता है। इट्स मच ईजियर टू एनरोल किड्स हु आर नॉट ओल्ड इनफ। जो बच्चे ओल्ड नहीं हुए हैं उनको स्कूल में लेने के लिए कोई परेशानी नहीं होती, उनको इजीली एनरोल किया जाता है। सो क्लास 11 एंड क्लास 12 हैव ओवर 200 स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पर हमें डिटेल में क्लासेस के बारे में पता चलेगा कि कितने बच्चे एक क्लास में होते हैं। क्लास 1 और क्लास सेकंड, मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में 200 बच्चे होते हैं, 200 स्टूडेंट्स। ओके, क्लास 8 हैज़ जस्ट 20 स्टूडेंट्स। और 8वीं क्लास में कितने बच्चे होते हैं? सिर्फ 20 बच्चे। ओके, ओनली 20 स्टूडेंट्स। They study 10 subjects and are mostly taught by बाबर एंड डेबरिटा भट्टाचार्य। तो यह जो बच्चे होते हैं ना क्लास 8 के, यह 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और यह सारे सब्जेक्ट्स कौन पढ़ाते हैं? बाबर अली और डेबरिटा भट्टाचार्य। अब यह जो नया पर्सन आया है इसमें, जिसका नाम है डेबरिटा भट्टाचार्य, यह कौन है? यह भी एक वॉलंटियर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाम मेंशन करा गया है, बाबर अली के स्कूल के वॉलंटियर टीचिंग स्टाफ में। हमने पहले देखा था ना, टीचिंग स्टाफ कितने हैं? 9। ओके, जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें से हमें 2 पता है, एक तो बाबर अली है और दूसरा हो गया डेबरिटा भट्टाचार्य। ओके, डेबरिटा इज अनदर वॉलंटियर हु हैज़ बीन हेल्पिंग आउट फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। तो डेबरिटा भट्टाचार्य एक ऐसा वॉलंटियर है बाबर अली के स्कूल में जो बाबर अली की बहुत समय पहले से मदद कर रहा है। ठीक है, हैज़ बीन हेल्पिंग आउट फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। कोई ना कोई तो होता है जो काफ़ी मदद करे, और वो कौन है? डेबरिटा भट्टाचार्य। टेक्स्ट बुक्स आर फ्री फ्रॉम क्लास 1 to 5 बट फॉर द रेस्ट मनी नीड्स टू बी अरेंज। तो क्या है बाबर अली के स्कूल में टेक्स्ट बुक का चार्जेस? क्लास 1 से क्लास 5 तक टेक्स्ट बुक फ्री में दी जाती है सब बच्चों को। ठीक है, बट क्लास 6 से लेकर 8 तक जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है बट फॉर द रेस्ट मनी नीड्स टू बी अरेंज। ऑन एनी गिवन डे देर आर क्लोज टू 400 स्टूडेंट्स फिजिकली प्रेजेंट इन बाबर्स फ्रंट यार्ड। आप कोई भी दिन ले लो, मिनिमम 400 लोग रहेंगे जो कि प्रेजेंट होंगे बाबर अली के स्कूल के फ्रंट यार्ड में, आगे की साइड में। ओके, इट इज़ हार्ड टू गेट द चिल्ड्रन टू लिसन बीइंग सो यंग देमसेल्फ। आपको पता होगा जो बड़े बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना तो फिर भी हैंडल हो जाता है, पर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लेना, सिखाना, उनका ध्यान रखना, वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर लिखा है इट इज़ हार्ड टू गेट द चिल्ड्रन टू लिसन। जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही मुश्किल तरीके से मनाया जाता है सुनने के लिए। बीइंग सो यंग देमसेल्फ, जो कि वो इतने ज़्यादा यंग है, छोटी छोटी क्लासों में हैं। द नैरो एज गैप वर्क्स टू आवर एडवांटेज सेज बाबर, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स, द रॉड इज स्पेड इन माई स्कूल। तो जो बाबर अली की जो एज है और जिस एज के वो बच्चों को पढ़ाता है, जो बीच में गैप आता है, जैसे यहाँ पर रेफर करा है नैरो एज गैप। ठीक है, वर्क्स टू आवर एडवांटेज,
उन्हें एडवांटेज रहती है। जो बाबर अली पढ़ चुका है वह वही पढ़ाता है। वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। जो बच्चे होते हैं, जो टीचिंग स्टाफ होता है बाबर अली के स्कूल का, जो कि आनंद शिक्षा निकेतन है, वह दोस्त से भी ज़्यादा है। ठीक है, वह ऐसा नहीं मानते कि भाई ये हमारी टीचर है, वे फ्रेंड से भी ज़्यादा मानते हैं। सो डेट्स ऑल आई गॉट अबाउट बाबर अली फॉर नाउ। तो अभी जो इस चैप्टर के राइटर होते हैं ना, वो हमें अभी ये कह रहे हैं सो डेट्स ऑल। तो बस अभी तक मेरे को अभी तक इतना ही ख्याल आया बाबर अली के बारे में। ठीक है, मेरे को अभी तक इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है। गेटिंग टू नो अबाउट अ पर्सन लाइक हिम मेक्स मी रियलाइज हाउ इनसिग्निफिकेंट आई एम एंड येट अगेन हाउ लकी। तो जो राइटर होती है ना इस चैप्टर की, वह कहती है कि बाबर अली के बारे में जानकर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं कितनी इनसिग्निफिकेंट हूँ। ठीक है, और कभी कभी खुद को लकी भी मान लेती हूँ कि मुझे ऐसे पर्सन के बारे में जानने को मिला। एंड इवन दो आई फिनिश माई स्टोरी हियर, बाबर अली स्टोरी कंटिन्यूज। ये सारी बातें जो राइटर है ना इस चैप्टर की, वह रीडर से कह रही है जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्या कह रही है कि मैंने भले ही इस स्टोरी को यहाँ पर फिनिश कर दी, मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितना उसके बारे में पता था, मैंने वह आप सबसे कह दिया। मेरी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन बाबर अली की स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, वो तो कंटिन्यू ही है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है आई फिनिश माई स्टोरी हियर बट बाबर अली स्टोरी कंटिन्यूज। He has not only helped out hundreds of children to get enlightened, but he has also inspired millions of youth like us. तो क्या कहती है राइटर, जो बाबर अली है ना, उसने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं है, उसने सिर्फ बच्चों के ज़िंदगी में लाइट ही नहीं दी है। हेल्प्ड आउट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ 100 लोगों को पढ़ाया ही नहीं है रोशनी में, एनलाइटेंड, ठीक है, शिक्षा में। बट ही हैज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ लाइक अस। लाइक अस कौन रेफर हुए? राइटर हुई, आप हुए, जो रीडर हुए इस चैप्टर के, इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वे सब हुए। ही हैज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड, मोटिवेशन दी, कोई भी उम्र में कैसा भी काम कर सकते हो। मिलियंस ऑफ लोग, लाखों लोगों को इंस्पायर करा है ऐसा काम करके, इतनी छोटी उम्र में स्कूल बना के। उसने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं है, बल्कि जो दूसरे लोग हैं राइटर की तरह, हमारी तरह, आपकी तरह, उन सबको इंस्पायर भी करा है। ओके, बाबर अली's टेल इज अ टेस्टामेंट टू द डिफरेंस दैट वन पर्सन कैन मेक इन हिज और हर वर्ल्ड। बाबर अली एग्जाम्पल है हमारे सामने कि मतलब कोई भी डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सके। उसके पास कोई इतना मनी नहीं है, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी उसने अपनी स्कूल बनाई। एक टेल है, टेल मतलब कहानी। डेट वन पर्सन कैन मेक चेंज इन दिस वर्ल्ड, कि मतलब एक पर्सन कैसे चेंज ला सकता है इस दुनिया में। इन दिस केस इट वॉज अ mere चाइल्ड who decided to do something about a situation he felt was unfair। तो हमने इसी चैप्टर के अंदर पहले एक लाइन में पढ़ा था कि जो बाबर अली है ना, जो दूसरे छोटे बच्चे होते हैं, वे उधर काम करने जाते हैं और उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, तो बाबर अली को ये अच्छा नहीं लगा था ना, तो वह चेंज करना चाहता था। तो यही वो केस है, ठीक है। इट वॉज अ mere चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा, हु डिसाइडेड टू डू समथिंग, जो कि उसने डिसाइड करा, वो कुछ करना चाहता है, अबाउट अ सिचुएशन ही फेल्ट वॉज अनफेयर, वो सिचुएशन उससे अच्छी नहीं लगी थी, ठीक है। तो इसी को ही वो बदलना चाहता था और उसने कर दिखाया। एक छोटा सा बच्चा, mere चाइल्ड, है ना। His story also bears evidence to the fact that if you have a will, then there surely is a way। यह जो बाबर अली की जो स्टोरी है ना, एक फैक्ट को प्रूव करती है, हमारे सामने लेकर आती है। अब वो फैक्ट क्या है? इफ़ यू हैव अ विल देन देयर श्योरली इज़ अ वे। अगर आपके पास कोई काम करने की चाह है, आप उस काम को करना चाहते हो, तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। डैट अ 9-year-old कैन अलोन चेंज द वर्ल्ड, जो कि 9 साल के एक बच्चे ने पूरी दुनिया में एक चेंज लेके आ गई। 9 साल की उम्र में अपनी स्कूल खोल ली।
should be enough inspiration for all of us to come out of our closed cocoons and help make a difference. जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, जो लेजीनेस है, जो हमारा कंफर्ट जोन है, उन सब से बाहर आकर इससे इंस्पिरेशन लेवे और ऐसी इंस्पिरेशन से खुद एक नई डिफरेंस क्रिएट करे इस वर्ल्ड के अंदर, वही मायने रखेगी. So isn't it high time that we be the change that we want to see in this world? तो क्या ये करेक्ट टाइम नहीं है कि जो हम चेंज देखना चाहते हैं पूरी दुनिया में, वो चेंज हम ही लेकर आए? यहाँ पर राइटर हमसे क्वेश्चन करती है, आपसे क्वेश्चन करती है, जो रीडर है, पढ़ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन करती है. आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला, बाबर अली, है ना. टुडे अब बाबर अली, मे बी टुमारो इट कुड बी समवन फ्रॉम अमोंग अस. आज बाबर अली है, आज वो दुनिया में चेंज लाने वाला बाबर अली है. मे बी टुमारो, और शायद कल, इट कुड बी समवन फ्रॉम अमोंग अस, और शायद कल वह कोई भी हो सकता है हम लोगों में से. हमें पता नहीं रहता कि किसके क्या प्लान्स है, कौन कैसी चेंज लाना चाहता है इस दुनिया में. ठीक है, बस एक बार स्टार्ट करना चाहिए. जब एक बार चाह आ जाती है ना करने की, तो आप उसे स्टार्ट करते हैं. जब आप उसे स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने आप ही, चाहे वो रूट कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, बस आपको दिखने लग जाता है और आपको उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए. एंड इट इज़ नॉट वेरी ऑफन डैट वी कम अक्रॉस समवन लाइक बाबर अली. और ऐसे शख्स से मिलना जो कि वर्ल्ड के अंदर चेंजेस लाए, जैसे कि बाबर अली, यह कोई ऑफर नहीं है, कॉमन नहीं है. जो हमें जानने के लिए मिलता है एक पर्सन के बारे में जो चेंज लेकर आते हैं, वह बहुत ऑफर नहीं है, वह कुछ भी कॉमन नहीं है, रेयर है वह चीज़. ठीक है, तो जब भी आप ऐसे शख्स के बारे में पढ़े तो उनसे कुछ सीखने को मिले, उनसे इंस्पिरेशन लेवे और कुछ नया करें. कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन मुर्शिदाबाद, ही शुड बी कमेंडेड जस्ट फॉर द ऑडेसिटी ऑफ होपिंग. हमें अभी बाबर अली के बारे में सब पढ़ा है, पर बाबर अली को यह पता था कि वो एक छोटे से गांव से है. ठीक है, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद से है. अगर वह ऐसे ही सोचता रहता कि मतलब मैं छोटे से गांव से हूँ, तो वह सिर्फ होप कर सकता था, वह कुछ काम नहीं कर सकता था. अगर वो ऐसे ड्रीम करता, काश मैं सिटी में रहता तो मैं उधर जाके कुछ कर लेता. पर हमने देखा कैसे बाबर अली ने विलेज से ही अपनी स्कूल बनाई और गवर्नमेंट तक उसको रिकग्निशन मिली. इट इज़ दिस होप एंड द फेट दैट ही हैज़ अपॉन हिमसेल्फ दैट हैज़ हेल्प्ड हिम कम ऑल दिस वे. और जो उसका होप था और जो उसकी खुद पे बिलीव थी, खुद पे विश्वास था, खुद पे फेथ था, वही चीज़ उसे हेल्प करी है आगे बढ़ने के लिए. इतने सारे जो रास्ते उसने चल के अपनी स्कूल को खड़ा किया, जिस तरीके की इंस्पिरेशन बहुत सारे मिलियंस ऑफ लाखों यूथ्स को मिली, वह सब खुद पे विश्वास पे हुआ है और एक होप रहता है ना, उसी पे हुआ है. सो हियर इज टू बाबर अली, वी सल्यूट यू फॉर ड्रीमिंग एंड मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू. तो यहाँ पर आपका अपना है बाबर अली, हम सब आपको सल्यूट करते हैं कि आपने ड्रीम करा और वही ड्रीम ट्रू लाइफ में हो चुकी है, ड्रीम कम ट्रू हो चुकी है, जो सपना था वो साकार हो चुका है. तो यही था इस चैप्टर का समरी. आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और कुछ ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी आपको. तो जो इस चैप्टर से, इस स्टोरी से आपको सीख मिलती है, उसे हमेशा फॉलो करें और वर्ल्ड में एक अच्छी चेंज लाए. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें. कोई मिस्टेक हुई या फिर कुछ न्यू वीडियो सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं. अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ढूंढना चाह रहे हैं तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. नहीं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उधर आपको मेरी ब्लॉग की वेबसाइट भी मिलेगी, साथ में उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी जहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है. ठीक है, आप या तो वेबसाइट में जाकर क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ सकते हैं या फिर डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर मैं डिक्टेट कर रहा हूँ.